सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं और हो सकता है आपको ये बातें पसंद आएँ, हो सकता है ये बातें आपको ना भी पसंद आए, पर आप मेरी सारी बातों को एक फ़िलॉसफ़ी की तरह लेके चलना और उनको समझने की कोशिश करना। और हाँ, मैं कुछ भी ऐसा क्लेम नहीं करता कि जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ वो 100% सही है और फॉलो किया जाए। मैं कभी भी नहीं ये नहीं कहता। मैं तो सिर्फ आपको एक नई फ़िलॉसफ़ी देता रहता हूँ कि आप उन्हें सुने और आपको एक ही चीज़ को कैसे देखा जाता है, इनके अलग अलग एंगल्स मिलें, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलें। क्योंकि जब हमें एक चीज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो आज मैं कुछ नए पर्सपेक्टिव्स, नए एंगल से एक चीज़ को यानी कि रिलेशनशिप्स को हेल्दीली बिल्ड कैसे करना है, एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है, ये बताऊंगा। तो एक ध्यान से सुनिएगा और विदाउट एनी जजमेंट सुनिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड ए हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि एक कैसे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जाए। तो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा ही मैं ऑकवर्ड बताने जा रहा हूँ, ऐसा पॉइंट आपने कभी सुना नहीं होगा, पर ये मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और वो पहला पॉइंट क्या है कि डोंट बिहेव लाइक फ्रेंड्स विद योर स्पाउस। अगर आप लड़की हो तो आपने अपने पति के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करना है। अगर आप पति हो तो पत्नी के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करना है। हाँ, अब ये मेरी बात को ना पूरी सुन लेना। अब ऐसा मत करना कि यहीं पे वीडियो बंद कर दिया कि ये बंदा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक वाइफ को वाइफ जैसा बिहेवियर देना है और फ्रेंड्स को फ्रेंड जैसा बिहेवियर करना है। फ्रेंड और वाइफ को मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने सचमुच अपनी लाइफ में किसी से सुनी थी। तो एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी। तो उनकी शादी हुई को कोई 10-12 साल तो हो ही गए होंगे, बड़े आराम से हो चुके थे, ज़्यादा हो चुके थे शायद। तो क्या हुआ कि वो दोनों कहीं ऐसे स्ट्रॉल कर रहे थे इवनिंग में, शाम को ऐसे ही वॉक पे चले गए। तो वहाँ पर हस्बैंड की नज़र एक लड़की पे चली गई। तो वो लड़की उसे सुंदर दिखाई थी। तो अब उसने उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं था, क्योंकि वो ऐसे चल रहे थे, एकदम से वो गुजर गई। तो जैसे ही उसका थोड़ा सा ग्लिम्स उस लड़की के पड़ा तो उसे वो लड़की ऐसा लगा कि काफ़ी सुंदर है। तो उसके मुंह से निकल गया, अब वो अपनी पत्नी को एक फ्रेंड की तरह समझ रहा था और उसके मुंह से निकल गया, तुम थोड़ा यही रुको, मैं इस लड़की का चेहरा देख के आया बस। तो वो यानी कि जो वाइफ थी तो उनको आग लग गई। वो कहती भी ये क्या कर रहा है भी, तू मुझे ये क्या बोल रहा है कि तू उस लड़की का चेहरा देख के आया, तो क्यों करना चाहता है ऐसा। तो हस्बैंड कहता, अरे मुझे वो सुंदर लगी तो बस मैं सिर्फ चेहरा देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पास आ गया। तो उस दोनों में उसी वक्त झगड़ा शुरू हो गया। तो पति ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा, अरे मैं तो तुझे अपना बहुत करीबी दोस्त जैसा समझता हूँ, जैसे मैं दोस्तों के साथ बात कर लेता हूँ, मैंने तो वैसे ही तुम्हारे साथ बात कर ली। तो इसमें क्या ही बुराई हो गया, मैं कौन सा उससे कोई अफेयर करने जा रहा था या कुछ करने जा रहा था, मैं तो सिर्फ उस लड़की का चेहरा ही देखना चाहता था बस। तो वाइफ कहती, अरे अगर उसका चेहरा देखना है तो उसी के साथ चला जा, तो मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, उसी के पीछे जा, उसी के साथ रह और उसी का चेहरा देख। तो वो होगी और उसमें ज़बरदस्त झगड़ा। तो फिर पति ने बोला कि हाँ भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे से होगी गलती, आगे से ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो फिर जाके उनका कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे हुआ। तो यहाँ पर क्या गलती हुई, पति ने अपनी पत्नी को पूरी तरीके से फ्रेंड ही समझ लिया, दोस्त ही समझ लिया। और दोस्त समझ के जैसा वो बातें अपने दोस्तों से करता था वैसी ही बात उसने अपनी पत्नी के साथ कर ली और झगड़ा हो गया। तो
एक पहला पॉइंट तो ये है कि अपनी पत्नी को दोस्त मत समझो, पत्नी को पत्नी समझो। ये बातें अपने दिमाग में रखो कि उसे जब अगर हम ऐसी कोई बात कहेंगे तो उसे जेलसी होगी, तो वो झगड़ा करेगी, तो हमें दिक्कत आएगी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन योर बॉडी। जब शादी होती है ना, शादी होने के बाद ही जो लड़का कहता है कि अब शादी तो हो गई, काम ख़त्म, अब मुझे अपनी बॉडी पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ से पत्नी भी यही सोचती है कि लड़कियों को तो आजकल ज़्यादा ही चलता है कि पहले तो बहुत स्लिम ट्रिम रहती हैं, पर शादी के बाद बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ देती हैं और वो काफ़ी हैवी और बल्की हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सारी बातें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो स्पिरिचुअल नहीं हैं। तो ऐसे शादी के बाद अगर हम बल्की हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिज़िकल अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जब फिज़िकल अट्रैक्शन कम होगी तो धीरे धीरे फिर वो मेंटल अट्रैक्शन भी थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। तो अपने आप को बॉडीली मेंटेन करना है, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो हमारा पति है वो भगवान नहीं है, और पति को भी ये समझना है कि जो हमारी पत्नी है वो भगवान नहीं है, वो अभी तक ह्यूमंस हैं। और ख़ास तौर पे अगर वो स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ते, जो नॉर्मली आजकल चलता है कि स्पिरिचुअलिटी बुक्स को यही समझा जाता है कि ये तो ओल्ड एज में पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो नहीं जो समझते, तो उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। वैसे तो स्पिरिचुअल लोगों को भी यही करना चाहिए, पर जो स्पिरिचुअल नहीं है उनके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो ह्यूमंस हैं। अगर आपका जो पति है वो ह्यूमन है, तो अगर आप अपने को मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब हस्बैंड की अट्रैक्शन बाहर कहीं जाएगी जब वो किसी की अच्छी बॉडी देखेगा तो, और पत्नी का भी यही सीन रह सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो कोशिश कीजिए कि हम अपनी बॉडी को भी मेंटेन कीजिए। हाँ, मैं मान रहा हूँ ये पॉइंट सुनने में बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा आपको, पर जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। जहाँ तक मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, हस्बैंड्स की बातें सुनता हूँ, वाइफ्स की बातें सुनता हूँ, तो ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं पति हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने अपने बॉडी को भी मेंटेन करना है। पत्नियां भी ऐसा समझ लें कि मैं पत्नी हूँ और मेरी बाकी सारी ड्यूटीज़ के साथ ये भी ड्यूटी है कि मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कि कोशिश कीजिए ज़्यादा सुनिए और कम बोलिए, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो ये आजकल जैसे जो वाइफ्स हैं वो ज़्यादा उनका बोलने का बन गया है, पर वो हस्बैंड भी कई बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कम बोलिए और ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है जब घर में बातें होती हैं ना, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक ही बात को रिपीटेडली बोले जाते हैं। हमारे पास कोई ज़्यादा बातें करने को होती तो है नहीं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, उनको एक दूसरे के बारे में एक एक छोटी छोटी बात पता है ऑलरेडी। तो बातें ज़्यादा होती नहीं, तो क्या होता है जब फ्री टाइम मिलता है तो बातें रिपीट होती हैं, और जब बातें रिपीट होती हैं तो दूसरे स्पाउस को ये सुन के इरिटेशन होती है। तो जब इरिटेशन होती है तो फिर एंड पे झगड़ा ही होता है। तो कोई भी बात करनी है एक बार कर लीजिए, मैक्सिमम 2 बार कर लीजिए, पर अगर तीसरी बात वही बात करने को मन करे तो वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं कीजिए। वो अपनी वही बात अगर शेयर करनी है तो आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ कर सकते हो। घर में बार बार रिपीट करोगे तो हस्बैंड भी इरिटेट होगा और वाइफ भी इरिटेट होगी, और दोनों में से फिर झगड़ा ही होगा। सो रिपीट मत कीजिए और किसी और को फ़ोन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट तो वैसे वही आ गया, जैसे हम जब फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं तो अब गड़बड़ी हो जाती है। ये मैं एक्चुअली मिस कर गया था तो अभी ऐड कर रहा हूँ। ये पॉइंट भी वैसे बहुत ज़रूरी है, एक सेपरेट पॉइंट होना भी इसका ज़रूरी था। तो इस पॉइंट में क्या है कि मैंने देखा है कि जब हस्बैंड वाइफ का खास करके जब नई नई मैरिज हुई होती है
तो तब क्या होता है कि हस्बैंड सोचता है यार मेरी शादी हो गई, अरेंज मैरिज हुई है, बातें हुई नहीं, तो मैं अपनी सच्चाई बता देता हूँ जब वो थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ। और वाइफ भी ऐसा सोच लेती है कभी कभी। वो क्या कि वो अपनी, जैसे हस्बैंड है, वो खास करके ये हस्बैंड गलती करते हैं यहाँ पर मैंने देखा है, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ, या एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताना शुरू करेंगे या उनके क्रश के बारे में बताना शुरू करेंगे जो उनमें स्कूल डेज में था या कॉलेज डेज में था। और वो ऐसे शेयर करेंगे कि हाँ भी ये मेरा फ्रेंड ही तो है, जब मेरी वाइफ है, ये मेरी लाइफ टाइम फ्रेंड है, तो इसी में अब मैं दिल की बात बता देता हूँ। और मैं किसको बताऊँ, ये मेरा फ्रेंड है तो इसको बता देता हूँ कि हाँ मैं कॉलेज में जाता था तो तब ऐसे मुझे लड़की मिली तो वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी और वो उसके साथ मेरा क्रश हो गया। तो वो ऐसी थी, वो बड़ी पंक्चुअल थी, वो बड़ी सिंसियर थी, या वो लुक वाइज बड़ी अट्रैक्टिव थी, फिजिकली बड़ी अट्रैक्टिव थी, जो भी रीज़न था वो ऐसे बताना शुरू कर देते हैं। और जैसे न्यूली मैरिड बंदा जब जैसे ही ये सारी चीज़ें बताना शुरू करता है ना, तो जो वाइफ होती है उनको आग लग जाती है, क्योंकि अब उसको ये होता है, अब उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि अब ये मुझे ही पसंद करे, मुझे ही फिज़िकली पसंद करे, मुझे ही मेंटली पसंद करे, मेरे बारे में ही बात करे। अब और किसी लड़की के बारे में बात करोगे तो आग लगेगी। ये मान के चलिए, जैसे ये हस्बैंड शेयर कर देते हैं पर ये इस बात को समझ नहीं पाते। अब ये वही सोच के चलें कि शादी के बाद अगर वाइफ यही बताना शुरू कर दे कि मेरा क्रश ऐसा था, मेरा क्रश वो था, जो मेरा एक्स था वो ऐसा था, वो वैसा था, तो अब उनके दिल में क्या बीतेगी, तो ऑब्वियसली उनको भी हर्ट होगा। तो जैसे आपको हर्ट होता है वैसे गर्ल्स को भी हर्ट होता है, और गर्ल्स को इससे शायद 2 गुना ज़्यादा हर्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसी चीज़ों में क्या होना चाहिए कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वो क्रश था, मेरा ये क्रश था, मेरा वो एक्स था। सीधी बस एक बात कीजिए कि अब हमारी शादी हो गई है, जो भी मेरा पास्ट था वो पास्ट ही रहेगा। थोड़ा राउंड बता दीजिए। तो अब जो भी मेरा पास्ट था, जो भी कुछ हुआ वो पास्ट ही रहेगा, अब वो मेरे लिए ख़त्म हो गया है, अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो। और ऐसा ही वाइफ ही कर दे तो बेटर है, क्योंकि डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। क्योंकि डिटेल्स दोगे वो एक मेमोरी बन जाएगी आपके हस्बैंड के दिमाग में। अगर हस्बैंड देंगे तो वाइफ के दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी, और वो लाइफ टाइम उन्हें हमेशा ओवर एंड ओवर भी कभी ना कभी जब भी वो थॉट आएगी तो उन्हें हर्ट ही करेगी। जब हर्ट होएगी तो ऑब्वियसली एक वाइफ का अपने पति के प्रति वो अट्रैक्शन है वो कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। सो आजकल वैसे ही ना, जैसे हम ये भी बात चली है कि हाँ हमें सारे एक्स हमारे क्रशेस शेयर कर देने चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इतनी ज़रूरत है नहीं। तो कुछ नहीं होता आजकल, हर कोई आजकल ऑलमोस्ट हर कोई रिलेशनशिप में होता ही है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनके क्रशेस होते ही हैं। कोई रेयर बंदा होगा जिसका कोई क्रश ही ना हुआ हो, वैसे मेरे हिसाब से कोई रेयर भी नहीं होगा, हर सभी के होते हैं। और ये मान के चलिए कि आजकल सभी के होते ही हैं। तो शेयर करने का कोई तुक सी बनती नहीं, कोई बात सी बनती नहीं, तो शेयर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस छोड़ दीजिए, सीधा ही बता दिए बस वो पास्ट था, जो भी मेरा पास्ट था वो पास्ट ही रह गया, तो अब मेरी लाइफ में तुम ही हो। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट का बस यही है कि बाकी तो नॉर्मल पॉइंट ही है, तो इस पॉइंट को मैं सम अप कर देता हूँ कि नॉर्मली कम्युनिकेशन बेटर रखिए, है ना। भी जो भी ऐसा ना हो कि जो भी वाइफ आपसे कोई बात शेयर करना चाहती हो और वो आपसे डर के आपसे शेयर ना करें, या जो हस्बैंड हो जो बात शेयर करना चाहता हो या डर के ऐसा शेयर ना करे, ऐसा माहौल सा नहीं बनाना, यानी कि कम्युनिकेशन बेटर हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी शॉर्टकट में बता देता हूँ, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं तो वाइफ को भी चाहिए वो भी कंट्रीब्यूट करे, हस्बैंड भी कंट्रीब्यूट करे। अगर 50-50% दोनों फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये तो बेस्ट बात है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साफ़ सफाई की घर में कोई प्रॉब्लम है, ये बातें पॉइंट्स मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये सारी नॉर्मल सी बातें हैं जो मैंने इफ़ेक्टिव बातें बता दी। जो अगर घर में कोई साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग है तो 2000 हस्बैंड डाल दे, 2000 वाइफ डाल दे, 4000 में कोई मेड हायर कर ले, तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व किए जा सकते हैं ईजिली। तो ये सारे टिप्स है मेरी तरफ से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो मुझे अभी बंद करना ही पड़ेगा। अगर बाकी सारे बातें करने का जब बाद में मौका मिला तो बाद में भी हम ऐसी बातें करेंगे।
ठीक है, अगर आप भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल रखना चाहते हो, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर भी आपको दे दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।